आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। हमारे अब तक तीसरे सबक के जो लेक्चर्स हैं उसमें से 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास सबक जो है हमारा अल्लाह, उसके तीसरे लेक्चर का आगाज़ होने जा रहा है। इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम इस सबक को मुकम्मल कर पाएंगे। ठीक, तो जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये आपका उसका मैं आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ। वो था हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। ठीक है, आपकी दूसरी क्लास का जो तीसरा सबक चल रहा है इसमें हमने जो आखिरी लाइन पढ़ी थी वो है हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। उससे आगे पढ़ रहे हैं हम, ए हमारे मेहरबान अल्लाह, हमें नेक बना, हम तेरे नेक बंदे बने, तेरे हुक्म पर चलें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें, तेरे बंदों की खिदमत करें, सब को सुख दें, किसी को दुख ना दें, आपस में मोहब्बत से रहें, ए रहम करने वाले अल्लाह, हमें सीधी राह पर चला, हमें इल्म की दौलत अता फरमा, हम इल्म हासिल करके वतन का नाम रोशन करें। ए अल्लाह, अपनी मेहरबानी से हमारी दुआ कबूल फरमा, आमीन। ये था हमारा बाकी रह जाने वाला सबक। ठीक है बच्चों, अच्छा, जब बाकी रह जाने वाला हमने सबक पढ़ लिया तो बाकी रह जाने वाला काम भी कर लेते हैं। अब हमारे पास आज का क्लास वर्क है। आप लोग अपनी कॉपीज़ और लिखने का सामान निकाल लीजिए और बिल्कुल साफ़ सुथरी करके लाइन खींच दीजिए साइड पर। पहले हम सवालात कर रहे हैं। सवाल आप मेरे साथ यहाँ से पहला सवाल कॉपी करेंगे, उसका जवाब लिखेंगे, फिर दूसरा सवाल लिखेंगे। जब तक पहले सवाल का जवाब कर रहे हैं आप वीडियो रोक देंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, हम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करें? ठीक है, आज का पहला सवाल ये। अब आज का दूसरा सवाल, पानी ना होता तो क्या होता? ये बच्चों, ये बात भी हमने पढ़ी है, इसमें पानी ना होता तो क्या होता। फिर है आखिरी सवाल, हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए।
ठीक है बच्चों, ये आपके पास आज के तीनों सवाल आ गए। सवाल कर लिए आप लोगों ने? ठीक है, अगला काम करते हैं हम। क्लास वर्क में ही हमारे पास जो अगला काम है वो सवाल मेरे साथ कॉपी कर लें। पाँच ऐसे लफ्ज़ लिखें जिनके आखिर में नी आता हो। सही है बच्चों, हमें 5 ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जिसके आखिर में नी आता हो। तो 5 ऐसे लफ्ज़। पहला लफ्ज़ जैसे कि हमारे पास पानी, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ सानी, इस सबक में ही आया था हमारे पास, ये दोनों लफ्ज़ तो आए हैं, ठीक है। तीसरा लफ्ज़ लिख लेते हैं हम नहानी। सही है, 3 लफ्ज़ हो गए। अब 2 लफ्ज़ आप लोग खुद लिखें, ऐसे 2 लफ्ज़ जिसमें आखिर में नी आता हो। सही है बच्चों, लिख लिया आपने? जी, 2 लफ्ज़ हमें लिखने थे। अब इसके बाद है तो हमारे पास होमवर्क, लेकिन उसका तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हमें क्लास में ही करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क आप मेरे साथ कॉपी करेंगे। मैं जिस तरीके से इसके कॉलम्स बना रहा हूँ, आपको कॉलम बनाने हैं इसके, ठीक। ये हमारे पास पेज है, इसके हमें कॉलम बनाने हैं। कॉलम बनाने में हमें कम से कम 5 लाइनें यूज़ करनी पड़ेंगी। और कॉलम कितने हैं? कॉलम 6 हैं। ऐसे में 5 लाइनें और कॉलम जो हमारे पास आएंगे वो 6 आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मैं पहले अल्फाज लिखूं, फिर उसके हिसाब से कॉलम को ड्रा कर दूँगा। अच्छा, ये मैंने एक गलत डाल दिया है। 5 बनाने तो हैं, नंबर थोड़ी डालेंगे अभी इसमें। राशिद, अनेक लोग, मारिया, हर्ष। अच्छा बच्चों, ये बड़ा मज़े का काम है। आपने इसमें करना क्या है, ये आपका एक कॉलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ बीच में एक जगह लिखा हुआ है अल्लाह। सही है, काम अभी मैं बताऊँगा क्या करना है हमें। तीसरा कॉलम है, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है का और यहाँ पर लिखी हुई है की। चौथे कॉलम में है शुक्र अदा, ठीक है। और चौथे ही कॉलम में एक लफ्ज़ और है जहाँ पर लिखा हुआ है इबादत। फिर यहाँ पर 5वां कॉलम है, लिखा है करता
करती और करते। ठीक है। और आखिरी वाले से है हूँ, हैं। इस तरीके से आपके पास 6 कॉलम आ जाएंगे। काम बड़ा दिलचस्प है और ऐसा है कि आप लोग सब अलग अलग ही जुमले बना पाएंगे। जिसको जैसे समझ आएगा वो वैसे जुमले बना सकेगा। इसमें आपको करना ये है, हर कॉलम में से लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इनके साथ। तो आपके पास 5 जुमले बनेंगे। अच्छा, ये जो 5 जुमले बन रहे हैं, जुमले 5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। आप कम से कम 5 तो बनाएंगे, लेकिन जुमला आपका ऐसे बनेगा कि हर जुमले में कम से कम 6 हरूफ होंगे। 6 हरूफ कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6। हर मर्तबा आपको जुमला बनाते हुए हर कॉलम में से एक लफ्ज़ लेना है। वो लफ्ज़ आप बार बार भी ले सकते हैं। जैसे अल्लाह है तो अल्लाह आपको 6 के 6 बार लेना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ ही क्या है? एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ का और की है, आपकी मर्ज़ी है। आप 6 के 6 जुमलों में का लें, आपकी मर्ज़ी है 6 के 6 जुमलों में की लें, लेकिन जो उसमें बिल्कुल मैच करेगा, फिक्स बैठेगा, वो लिखेंगे। जैसे कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसमें यह बैठा, ये लिख लिया। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है। या मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ। हो गए 3 तो जुमले ये ऐसे ही हो गए। अभी कहाँ मैं पे चल रहा हूँ मैं। हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। कम से कम आपको इस तरीके से 5 बनाए। जैसे नेक लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, या नेक लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सही है। इस तरीके से आपको जुमले बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं, ये 5 के 5 लफ्ज़ कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर इस्तेमाल हो जाएं। ज़्यादा आप जितने भी बना लें। अभी 4-5 जुमले तो मैंने ही बना दिए, लेकिन मैंने कहा ये और ये 2 लफ्ज़ लिए हैं। ये 3 लफ्ज़ अभी भी छोड़े हुए हैं। आप चाहें इनमें से तो वो जुमले जो मैंने बनाए वही बना लें। मैं उसमें से एक आध जुमला लिख देता हूँ। ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ और 1 या 2 जुमले आपको लिखकर मिसाल में बता देता हूँ। मेरे लिखे गए जुमलों के बाद 5 जुमले आपके होंगे। ठीक है। मैं मिसाल में जो यहाँ 5 जुमले लिख दूँगा, 1 या 2, उसके अलावा आपको 5 जुमले बनाने हैं। सही है। तो मैं जुमला बनाकर लिख रहा हूँ। जुमला बनाकर मैं लिख देता हूँ। पहला जैसे जुमला है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, अगर आप लड़के हैं तो करता हूँ, लड़की हैं तो करती हूँ। दूसरा जुमला एक और मैं लिख दे रहा हूँ, जो हमने नेक लोगों के बारे में लिखा था। नेक लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है वो यहाँ लिख रहा हूँ। 5 ऐसे जुमले और बनाएं। ये बच्चों कम से कम है, हद कोई नहीं है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। देखते हैं कौन बच्चा 5 से ज़्यादा लाएगा। जिस चीज़ की हद हो वो तो सारे बच्चे होमवर्क अच्छे बच्चे हैं, होमवर्क तो अपना कर ही लेते हैं, लेकिन होमवर्क से आगे निकल कर, ठीक है,
देखते हैं कौन करता है। तो यहाँ पर आपका आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।